वाल्मीकि जय भीम। मैं संगम कुमार वाल्मीकि। आज हम सेक्टर 14 पंचकुला आए हुए हैं। जैसा कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि यहाँ पर कुछ हमारे दूर टू दूर के साथी धरना पर बैठे हैं 34 दिनों से, अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसी के संबंध में आज हम पंचकुला नगर निगम आए हैं और सेक्टर 14 पंचकुला में नगर निगम ऑफिस के सामने हमारे समाज के कई हमारे साथी लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर ये बैठे हैं और आज इनको कितने दिन हो गए और इनके एक साथी का स्वास्थ्य भी ख़राब हुआ। अभी तक प्रशासन और सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। तो उसी संबंध में यहाँ पर जो नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ का मंजू प्रधान जी, आइए जानते हैं प्रधान जी से कि प्रधान जी यहाँ पर कब से बैठे हैं और उनकी क्या मांगे हैं। जी प्रधान जी बताएं अपनी क्या आज आप बैठे हैं, किस समस्या के संबंध में बैठे हैं? हम आज नहीं बैठे, हमें तो कम से कम भी 34 दिन हो गए और आज हमारा तीसरा दिन है। अनशन पर बैठे हैं हमारे दो आदमी, सुभाष जी और सोनू, और बैठे हैं सिर्फ अपने काम वास्ते बैठे हैं। भी हमारा काम जो गार्बेज का काम है, गार्बेज कलेक्टर का, हम 25-30 सालों से काम कर रहे हैं। हमारी 3 पुश्तें इसमें समाप्त हो गई है, अभी चौथी पीढ़ी चल पड़ी है। उसके बावजूद भी सरकार ने ना तो नगर निगम ने दे रखा, ना ये सरकार ने दे रखा। ये हमारा काम है, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़े और आम जन से अपील करते हैं कि भाई आप हमें सपोर्ट करें। बस जिस तरह हमारा काम है हम अपना काम खुद करेंगे, क्योंकि ना तो नगर निगम ने दे रखा, ना ये सरकार ने दे रखा। तो आपको बैठते हुए यहाँ पर कितना समय हुआ? हमें 34वां दिन है आज। तो अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी या कोई भी प्रशासनिक कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुआ है? नहीं आए। बाकी जो अपोजिशन है हमारे एक दलवीर वाल्मीकि जी हैं, वो आते हैं हमारे पास। कांग्रेस ने सपोर्ट कर रखी है। अच्छा, फिर इनेलो पार्टी है, उन्होंने भी सपोर्ट कर रखी है। एक मनीष छाजिया जी हैं, वो हमारे पास 24 घंटे बैठे रहते हैं और हमारे सुख दुख में हमारे साथ बैठे हैं, और दलवीर भाई साहब भी बैठे हैं। ठीक है, बाकी ये सरकार के तक कोई भी नहीं है। सरकार तो ये चाहती है कि ये टेंट पड़ जाए किसी ना किसी। किसी प्रकार का आश्वासन दिया सर अभी तक किसी ने? वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप ये टेंट पाड़ लो, बस, और कुछ। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करना चाहते हैं कि गरीब लोग, सरकार कहती थी कि गरीबी हटाएंगे, ये तो गरीबों को हटा रही है। अब हम आम जन से यही अपील करेंगे कि जितने भी हमारे हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं, अब ये गरीबी हटा रही थी, ये धोखे से बतला रही थी। हम ये चाहते हैं कि अब सरकार को हटाओ। आम जन से ये अपील करेंगे कि बीजेपी और जेजेपी को वोट ना दें, और यही करेंगे कि गरीब आदमी के साथ खड़े, जो जिस तरीके के ये धोखे से बतला रहे हैं ना, तो इनकी औकात इनके वोट दे के बताएं भी हाँ आपने क्या वादा किया था और आप क्या कर रहे हो पब्लिक के साथ। ये अधिग्रहण की बात करते हैं, अधिग्रहण ये खुद करते हैं। ये रेडी फेडी वाले क्या अधिग्रहण करेंगे, हमारे गार्बेज वाले क्या अधिग्रहण करेंगे। अब ये हम कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पे मतलब कि एक नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये काम तो क्या देंगे, हमारा रोज़गार तो क्या देंगे, ये हमारा घर भी छीनने लग रहे हैं। वहाँ पे ऐसा माहौल बन रहा है कि वहाँ पे एक जिस तरह कोई नरक है ना, तो सबसे बड़ा वहाँ पे। और जो हम सबसे गंदा काम कर रहे हैं उस पर भी इनकी नज़र है। ये कह रहे हैं कि आप आज़ादी से ना करो, आप हमारे गुलाम रह गए करो। ठीक है। कोई साथी भी यहाँ पर उसकी स्वास्थ्य खराब हो गई थी धरने पे बैठा? हाँ बिल्कुल हो रही है जी, वो हैं अभी सुभाष जी हैं, उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। हमने डॉक्टर भी अपना डॉक्टर बुलाया है और अपने डॉक्टर ने पर्सनल बुला के उनका चेकअप वगैरह कराया, और अभी भी कराने लग रहे हैं। बाकी मीडिया हमारी सपोर्ट कर रही है और आम जन भी सपोर्ट कर रहा है। बाकी ये सरकार है, निकम्मी सरकार है, निकम्मे इनके अफसर हैं। ये चाहते हैं हमें डराना धमकाना। कल भी हमारे पास 3 बदमाश भेजे, हम तो इन्हीं का नाम लेंगे, क्योंकि किसी के घर में बढ़ेंगे तो जो बढ़ेगा तो घर में उसके उस मालिक से बात ही करके घुसेगा। इन्होंने भेजे हैं हमारे एक गार्बेज वाले के घर पे गए, उनकी माँ के साथ, उनकी वाइफ के साथ बदतमीजी की, और फिर यहाँ पे भी आके धमकी दे के गए, या तो ये टेंट उखाड़ लो नहीं तो फिर छन्नी कर देंगे। तो ये सरकार है, ये हमें डराती भी है और रोज़गार भी छीनती है, पर हम डरने वाले में से नहीं। मरना तो एक ही दिन है। तो आपका निर्णय क्या है? यदि आप हम तो या तो मरेंगे या फिर हमारा काम आएगा, बस, और कुछ नहीं। ठीक। तो जानते हैं यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं, और भी लोगों से जानते हैं कि आज यहाँ पर उनको भी काफ़ी दिन हुए हैं जो लोग बैठे हैं। तो आइए जानते हैं कि महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। आप देख सकते हो किस संख्या में यहाँ पर महिलाएं उपस्थित हैं। तो उनसे भी जानते हैं कि वो उनकी क्या आगे की दिशा निर्देश हैं। जी बताएं अपने परिचय के साथ। सबको वाल्मीकि जय।
और हम काफ़ी दिनों से बैठे हैं, बेचारे भूख हड़ताल पे काफ़ी दिन से चल ही रहे हैं। तो ये गूंगी बहरी सरकार है, तो इस सरकार को कुछ भी पता नहीं है भी गरीब जनता के साथ क्या हो रहा है। वोट लेने के लिए तो सबसे आगे तैयार होती है, लेकिन जब जनता की बात आती है, गरीबों की बात आती है, तो ये नोच नोच के खाते हैं। जो हमारा रोज़गार था वो भी छीन लिया। कहते थे कि कभी समय था कि देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद नहीं होया, देश को दोबारा से गुलाम किया जा रहा है। जो गरीब जनता थी, जो पहले स्थिति थी, वही काम हो रहा। जो रोटी भी छीन रही है और सारा जो भी हमारा रोज़गार वो भी छीन रही है। इस गूंगी बहरी सरकार को कोई भी होश नहीं है। गरीब जनता मरने लग रही है और कुचलने लग रही है गरीब जनता को। तो आपकी मांगे नहीं मानी गई, उस पर आप क्या करोगे? जो हमारी मांग नहीं सुनी और नहीं हमारी पुकार को सुना, तो हम यहाँ मर भी सकते हैं और हमारे मरने के लिए और कोई भी चारा रहा ही नहीं है। भूखे भी मरेंगे तो ऐसे इनके सिर होके तो मर जाएंगे। और हम क्या कर सकते हैं गरीब जनता? हमारे पास तो हथियार नहीं है लड़ने के लिए, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास इतनी ताकत है इस सरकार के साथ लड़ने की। लेकिन हम इनके सामने बैठ के मर तो सकते हैं। यही हमारी अपील है सरकार से। तो सुरजीत भाई हमारे कुछ अपने विचार रखें, यहाँ पर आप उपस्थित भी हुए हो, अपनी बात रखें इनके साथ। सभी साथियों को जय वाल्मीकि। साथियों, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, सुरजीत। ये काम हमारा किसी का गवर्नमेंट का दिया हुआ नहीं है। ये काम सदियों से कर रहे हैं। हमारा वाल्मीकि समाज गांव में कूड़ा कचरा उठाते थे, गोबर उठाते थे, लेकिन गांव से आके हमारे कुछ लोग शहरों में आ गए। शहरों में गोबर तो होता नहीं है, घर का कूड़ा होता है। ये काम हम लोगों ने खुद पैदा किया है, ना कि किसी से छीनना है। इसलिए भाई इसका तो ठेका बनता ही नहीं है, क्योंकि ये तो कोई सरकारी काम तो है नहीं है कि भाई इसका ठेका हो गया। ये तो खुद रोज़गार पैदा किया और खुद का काम है। इसलिए मैं तो सरकार से ये अपील करूँगा कि भाई हमारा काम हमें सौंपा जाए, हमें नौकर ना बना के जैसे हम मालिक थे वैसे ही मालिकाना हक दिया जाए हमें। हम अपना काम आज़ादी से करना चाहते हैं और आज़ादी से ही करेंगे। इसी के साथ जय वाल्मीकि। आप कुछ रखेंगे अपनी बात? ये हमारे जो दूर के चेयरमैन हैं दिलबाग टांग जी, जो कि चंडीगढ़ चला रहे हैं, दूर के कई जो साथी हैं उनके साथ कार्य कर रहे हैं, तो वो भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आइए जानते हैं जो दिलबाग टांग जी हैं वो अपनी बात क्या रखते हैं। जी बताएं। शर्म नहीं आई है, बीजेपी है, बीजेपी है, जय 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 भीम, जय 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 भीम। कूड़ा खा गए हाय हाय। पंचकुला की जो बीजेपी सरकार है उसको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि चंडीगढ़, पंचकुला या मोहाली या अम्बाला, जहाँ भी डोर टू डोर की यूनियनें काम कर रही है, या वाल्मीकि समाज की यूनियनें हैं या दलित समाज की हैं, वो सब इकट्ठी होके पंचकुला में एक बड़ा प्रदर्शन करने जाएंगी, जो कि बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प खोला जाएगा। जो हमारा कूड़े का काम हमारे साथियों को बेरोजगार कर रही है, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, कूड़ा खा गए हाय हाय, शर्म नहीं आई हाय हाय, शर्म नहीं आई हाय हाय, और मामा मर गया हाय हाय, मामी का रंडी कर गया हाय हाय, मामी का रंडी कर गया हाय हाय, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद,
जो हमसे टकराएगा आवाज आवाज, दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, पंचकुले का मेयर मुर्दाबाद, कूड़ा खा गया हाय हाय, शर्म नहीं आई हाय हाय, पंचकुले का मेयर मुर्दाबाद, सारे पार्षद मुर्दाबाद, सारे पार्षद मुर्दाबाद, पार्षद मर गए हाय हाय, पार्षद मर गए हाय हाय, और मामियों का रंडी कर गए हाय हाय, पंचकुला के पार्षद मर गए हाय हाय, आवाज आवाज आवाज। आज आप यहाँ पर आए हो, आपको आपको जानकारी किस तरीके से मिली, यहाँ पर आप क्या बात रखना चाहते हैं? हमें कल पता लगा था कि यहाँ कुछ दलित विरोधी सरकार यहाँ पे हमारे साथी को धमकी दे के गई है या धरना उठा ले। आज हम देखने आए थे भाई कौन साथी हमारा धरना उठाता है, और आज हम कल आए हैं। हम चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, बहुत विशाल से यहाँ पे इसका धरना को इसको घेरेंगे रोड को और इनका साथ देंगे। और यहाँ के प्रशासन से हम मांग करते हैं इनकी मांगों को जल्दी पूरा किया जाए। और जो ठेकेदारी बचा है ये निजीकरण है, ये प्राइवेट काम पे निजीकरण नहीं होता। हमें मनोवादी सरकार गुलाम बनाना चाहती है और बेरोजगार करना चाहती है। ज़्यादा ना बोलते हो, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास। अगर इस मांग को नहीं माना गया, अगर प्रशासन इस बात को नहीं माना गया तो आंदोलन तेज होंगे पूरे देश में। चंडीगढ़ में, पंचकुला, मोहाली में इस आंदोलन को तेज किया जाएगा और इस पर काम किया जाएगा। ज़्यादा ना बोलते, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास। चलो करो। बाइक